हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स के सवाल। लेकिन उसके पहले कल की मतलब 25 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में MFIN की नए CEO और निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? आलोक मिश्रा होगा, ठीक है। अगला क्या है, किस देश ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? चाइना या फिर चीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष पद से जो राहुल बजाज है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो सही जवाब क्या होगा? बजाज फाइनेंस, ठीक है। और इनके बदले अब कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इनके बेटे बनेंगे। अगला है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान को शुभारंभ किया है? तो सही जवाब क्या होगा? गृह मंत्रालय। और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। अगला है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल के एजीमाला में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये कन्नूर जिला जो है केरल का उसमें स्थित है एजीमाला, तो वहीं पे ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना ने स्थापित किया है। अगला है, किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? सोनू सूद होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो सोनू सूद हैं उनको कुछ दिन पहले ही जो कार्गो इंटरनेशनल है जो कि एक लुब्रिकेंट कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आगे क्या है, किस एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो नागपुर। आगे है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के डॉम सिबले बने हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? तो सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निकारागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ एक अमेरिकी देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 87वां देश बन गया है। तो आईएसए का जो गठन है वो नवंबर 2015 में, कब? नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई है और इसी में अब जो निकारागुआ है वो शामिल हो गया है। और ये कौन से रैंक पे शामिल हुआ है? तो 87 पे। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिकी देश निकारागुआ जो है वो 87वां देश बन गया है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आई है तो अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना जो है वो नवंबर 2015 में की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, ठीक है, जो कि फ्रांस की क्या है? राजधानी है। और पेरिस आता कहाँ पे? तो वो आता है यूरोप में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे निकारागुआ की बात आई है तो थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं निकारागुआ है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा भारत देश। तो विथ रिस्पेक्ट टू भारत निकारागुआ की पोजीशन कहाँ पे है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं टर्न करती हूँ। तो ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहीं पे ये निकारागुआ स्थित है और ये रहा निकारागुआ। तो ये जो निकारागुआ है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मनागुआ।
इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए होगा कला नारायण सामी। तो हाल ही में जो कला नारायण सामी है यह भारतीय मूल की है, तो इनको ही सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे काम करने वाली एक भारतीय मूल की नर्स को ये जो पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है, सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये फ्रंट लाइन वॉरियर है। तो साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था जो वेद प्रकाश दुदेजा है, इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, उसके बाद जो सचिन अवस्थी है, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और जो कृतिका पांडे है, ये भी हमने गए महीने में ही देखा था कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो प्राइज़ है वो इनको दिया गया है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता कौन बना है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा तारा जून विंच। ठीक है, तो हाल ही में ये जो तारा जून विंच है, इनको ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। ये जो तारा जून विंच है यह ऑस्ट्रेलियाई लेखक है। ठीक है, और इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, इल्ड। ठीक है, तो इस बुक के लिए ही इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। बाकी हम देख लेते हैं ग्रेटा थनबर्ग। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही शायद हमने इनके बारे में देखा था। इनको अभी गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो अर्नब चौधरी कल ही हमने देखा था, टून्स मीडिया अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो केजंग डी थोंगड़ोक, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह इनको दिया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दुनिया में टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की लिस्ट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है यह किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 48। तो दुनिया में जो टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की लिस्ट में जो भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो है यह 48 पोजीशन पे पहुंची है। ठीक है, आउट ऑफ 50 ये 48 पोजीशन पे पहुंची है। तो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू जो है वो 13 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है और ये दुनिया की 48वीं मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन गई है। ठीक है, अब ये तो बात हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? अगर ऐसा आपको पूछा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे है सऊदी अरब की आरामाको जो कंपनी है वो, सेकंड पोजीशन पे है एप्पल एंड थर्ड पोजीशन पे कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। और भारत की रिलायंस जो है वो 48 पोजीशन पे है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। तो इस तरह तुर्कमेनिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ऑब्जर्वर देश बन गया है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना होगा। अब यहाँ पे बात आई है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान की। तो हम 1 बाय 1 दोनों को भी जान लेते हैं। पहली बात तो हम विश्व व्यापार संगठन को जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1955 में। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और इसके डीजी कौन है? तो रॉबर्टो अजेवेदो हैं। अब तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं।
तो इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद, और इसकी करेंसी क्या है? मानत है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैप में भी देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की पोजीशन है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा हमारा भारत देश। तो विथ रिस्पेक्ट टू भारत तुर्कमेनिस्तान है कहाँ पे वो देखते हैं। तो ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इसकी राजधानी अभी हमने देखा क्या है, तो उसकी राजधानी है अशगाबाद। हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए जो अमूल है इसी के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता क्यों किया गया है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के समूह के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो समझौता है वो किया गया है। अब यहाँ पे अमूल की बात करेंगे तो अमूल जो है इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो गुजरात का जो आनंद है यहीं पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? तो आर.एस. सोदी हैं। ये तो बात हुई अमूल की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं कि कुछ दिन पहले पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है, ठीक है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। हमने देखा है कि सिर्फ निष्ठा अगर पूछा जाए कि निष्ठा कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? MHRD मिनिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की बात की जा रही है तो ऐसा शुरू करने वाला AP जो है वो पहला राज्य बन गया है। उसके बाद मोबाइल हैंड वॉश सेवा जो है वो भी AP ने ही शुरू की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मैप में भी देखते हैं आंध्र प्रदेश है कहाँ पे। तो ये रहा मैप और ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसकी सीमाएं कौन से राज्य से कनेक्टेड है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला तो क्या है? पहला है उड़ीसा, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है। जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात आती है तो दो फैक्ट हमेशा याद रखिएगा। तेलंगाना की सीमा ओडिशा से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए ये सेम चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो याद रखिएगा ये दोनों फैक्ट। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। यहाँ की जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। राज्यसभा सीटें है 11 और विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो वो है 175। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे NSDC का मतलब क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो ग्रामीण युवा है उनको प्रशिक्षित करने के लिए, साथ ही साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध कराने के लिए NSDC के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, और जो ये एयरटेल पेमेंट बैंक है यह भारत का पहला पेमेंट बैंक था जिसकी स्थापना 2017 में हुई। ठीक है, और इसके CEO कौन है? तो इसके वर्तमान में CEO अनुव्रत विश्वास हैं। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा IOB। ठीक है, IOB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो हाल ही में जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है इनको IOB का नया MD एंड CEO बनाया गया है। तो भारत सरकार द्वारा पार्थ
प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब ही आईओबी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया गया है। अब ये किनकी जगह लेने वाले हैं, तो यह कर्नम सेकर जो है इनकी जगह लेंगे, जो 30 जून 2020 को आईओबी के एमडी और सीईओ पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, तो सेन गुप्ता जो है इनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खिलाड़ी श्रीपली वीराकोड़ी जो है इन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो यह किस देश से है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की ये गेंदबाज ऑलराउंडर है जिनका नाम क्या है? श्रीपली वीराकोड़ी। तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने 2006 में, कब से? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20s मैच खेले हैं। तो याद रखिएगा ये जो श्रीपली वीराकोड़ी है इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, ऐलान किया है। तो यह कौन से देश से है? तो श्रीलंका से है। और कौन से खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन जो है इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रशिया। तो हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण जो है वो रूस या फिर रशिया जो है इसने किया है। तो रूस ने MGTD, मैं लिखती हूँ MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। और यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान, ठीक है, रूस में एक स्थान है, एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? ततारस्तान के कजानबश विमानन केंद्र मतलब एविएशन सेंटर में किया गया है। ठीक है, और इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। तो याद रखना है जो 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो रशिया ने किया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक नहीं 2 सवाल पूछे थे। तो सवाल कौन से थे? पहला तो था, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक मतलब MD नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गुडईयर इंडिया। सेकंड सवाल क्या था? गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ये तो थे कल के सवाल। आज के सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस से मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? और सेकंड सवाल क्या है? किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना जो है वो शुरू की है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।